चूहे की प्यार। तारकीन वतन कारकुन जॉर्ज और लेनी कैलिफोर्निया के एक फार्म से 20 मील दूर चले जाते हैं, जहां वो काम शुरू कर देते हैं। जॉर्ज एक छोटा सिया आदमी है जिसमें तेज मजबूत खसूसियात है। लेनी उसका साथी, उसका बरकस है, एक बेशक्ल चेहरे वाला आदमी है। प्यास पर काबू पाने के बाद दोनों एक तालाब की सफाई पर रुक जाते हैं और रात के लिए कैंप लगाने का फैसला करते हैं। बातचीत के दौरान ये जाहिर हो जाता है कि लेनी को एक ज़हनी मसला है और वो जॉर्ज के लिए गहरी अकीदत रखता है और तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई के लिए उस पर इन्हिसार करता है। जॉर्ज को मालूम हुआ कि लेनी जो नरम चीज़ों को पालने से मोहब्बत करता था, लेकिन अक्सर उसे हादसाई तौर पर उन्हें मार भी देता था। एक मुर्दा चूहे को उठाकर मार रहा है। जॉर्ज गुस्से से उसे फेंक देता है, इस डर से कि लेनी को मुर्दा जानवरों से कोई बीमारी लग सकता है। जॉर्ज ने ऊंची आवाज़ में शिकायत की कि लेनी की परवाह किए बगैर उसकी ज़िंदगी आसान गुजर रही थी। वो और लेनी अपनी ज़मीन का टुकड़ा खरीदने, इस पर खेती बाड़ी करने और लेनी की खुशी के लिए खरगोश पालने का ख्वाब बांटते हैं। जॉर्ज ने रात का अख्तिताम लेनी के साथ इस कहानी के साथ किया कि वो अक्सर खूबसूरत जगह में ज़िंदगी बसर करने के बारे में तज़किरा करते थे। अगले दिन मर्द करीबी कैद को रिपोर्ट करते हैं। जॉर्ज इस खौफ से कि बास लेनी पर क्या रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेगा, कहीं वो इसको सारी बातें सच ना बता दे। वो झूठ बोलते हुए कहता है कि वो एक साथ सफ़र करते हैं क्योंकि वो कज़न है और एक घोड़े ने लेनी के सर पर लात मारी थी जब वो छोटा था। इनको नौकरी पर रखा जाता है। वो कैंडी से मिलते हैं, एक बूढ़े से मिलते हैं जिसका एक हाथ नहीं होता। उसके साथ करली जो बास का मोतसिब बेटा होता है। करली नई शादीशुदा है और अपनी दिलपेंग बीवी का मालिक है और हसद बरा शुकूक व शुबहात से भरा हुआ है। एक बार जब जॉर्ज और लेनी बंक हाउस में अकेले होते हैं, करली की बीवी जाहिर होती है और इनके साथ छेड़छाड़ करती है। लेनी का ख्याल है कि वो पाकीज़ा है, लेकिन जॉर्ज इस औरत और इसके शौहर के साथ उलझने से आने वाली परेशानियों को महसूस करते हुए लेनी को इससे दूर रहने की तनबीह करता है। जल्द ही कैद के नौकर दोपहर के खाने के लिए कैदों से वापस आते हैं और जॉर्ज और लेनी स्लिम से मिलते हैं, जो कैद पर बहुत ज़्यादा इख्तियार रखने वाला मालिक होता है। जॉर्ज और लेनी के दरमियान इस तरह की दोस्ती की नाबियात पर पतले तबसरे होते हैं। कार्लसन, जो एक और कैद का नौकर है, तजवीज़ करता है कि चूंकि स्लिम के कुत्ते ने अभी अभी जन्म दिया है, इसलिए उन्हें कैंडी को एक कुत्ते की पेशकश करनी चाहिए और कैंडी के पुराने नाकारा कुत्ते को गोली मार देना चाहिए। अगले दिन जॉर्ज ने स्लिम से एतराफ़ किया कि वो और लेनी कज़न नहीं है, बल्कि बचपन से दोस्त है। वो बताते हैं कि किस तरह लेनी ने इसको अक्सर मुसीबत में डाला है। मिसाल के तौर पर वो अपनी पिछली मुलाजिमत से भागने पर मजबूर हुए क्योंकि लेनी ने एक औरत के लिबास को छूने की कोशिश की और उस पर असमत दरी का इल्ज़ाम लगाया गया। स्लिम लेनी को अपने कुत्ते में से एक देने पर राज़ी होता है और कार्लसन अपने बूढ़े कुत्ते को मारते हैं। और जब स्लिम कार्लसन से इत्तेफाक करता है, ये कहते हुए कि मौत मुसीबत ज़दा जानवर के लिए खुश आइंद राहत होगी, कैंडी अंदर आती है। कार्लसन कुत्ते को बाहर ले जाने से पहले बगैर तकलीफ के काम करने का वादा करता है। स्लिम कुछ काम करने के लिए गोदाम में जाता है और करली, जो दीवानावार अपनी बीवी को तलाश कर रहा है, कैंडी, जॉर्ज और लेनी को ज़मीन खरीदने के अपने मंसूबों पर तबादला ख्याल करते हुए सुनता है और अपनी ज़िंदगी की बचत पेश करता है अगर वो उसे वहां भी रहने देंगे। तीनों ने एक मुआहिदा किया कि किसी और को इनके मंसूबे की खबर ना होने दे। स्लिम अपने शकूक व शुबहात की वजह से करली को झंझोड़ता है और बंग हाउस में वापस जाता है। करली अपने गुस्से के लिए एक आसान हदफ की तलाश में लेनी को ढूंढता है और उसके साथ लड़ाई करता है। लेनी ने झगड़े में करली का हाथ कचल दिया। स्लिम ने करली को खबरदार किया कि अगर उसने जॉर्ज और लेनी को बरतरफ करने की कोशिश की तो वो फार्म में नहीं बसेगा। अगली रात ज्यादातर मर्द मकामी कोठी पर जाते हैं। लेनी भी वहां पर तनहा था। करली की बीवी इनके साथ छेड़छाड़ करती है।
جب تک دوسرے مرد گھر نہیں آتے۔ وہاں سے جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ لینی کے چہرے پر کٹوتیوں کو دیکھتی ہے اور اسے شبہ ہے کہ کرلی اس کے شوہر کو تکلیف پہنچانے کے ذمہ دار لینی ہے۔ یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوتی ہے۔ اگلے دن لینی غلطی سے اپنے کتے کو گودام میں مار دیتا ہے۔ کرلی کی بیوی داخل ہوتی ہے اور اسے تسلی دیتی ہے۔ وہ تسلیم کرتی ہے کہ کرلی کے ساتھ زندگی مایوس کن ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ فلم سٹار بننے کے لیے اپنے خواب کو پورا کر لے۔ لینی نے اسے بتایا کہ اسے نرم چیزیں پالنا پسند ہے اور وہ اس کے نرم بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے۔ جب وہ اس کو بہت مضبوطی سے پکڑتا ہے تو وہ چیخ اٹھتی ہے۔ اسے خاموش کرنے کی کوشش میں اس نے غلطی سے اس کی گردن توڑ دی۔ لینی بھاگ کر دریائے سلیناس کے ایک تالاب کی طرف لوٹتا ہے جسے جارج نے ملاقات کی جگہ کے طور پر نامزد کیا تھا۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کوئی مشکل پیش آ جائے، جیسے ہی کھیت میں واپس آنے والے مردوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور ایک لنچ پارٹی منعقد کی جاتی ہے اور جارج اور لینی بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لینی اس بات پر حیران ہے کہ جارج اس کے غلط کام پر غصہ کیوں نہیں ہے۔ جارج لینی کو اس فارم کی کہانی سنانا شروع کرتا ہے جو وہ ایک ساتھ رکھیں گے، جیسے کہ وہ ان کی خرگوشوں کی وضاحت کرتا ہے جن کو لینی پائے گا۔ قریب آنے والی لنچ پارٹی کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ جارج نے اپنے دوست کو سر کے پچھلے حصے میں گولی مار دی۔ جب دوسرے آدمی آتے ہیں، جارج انہیں یقین کرنے دیتا ہے کہ لینی کے پاس بندوق تھی اور جارج نے اس سے دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن لینی نے خود کو اپنے آپ کو گولی مار دی۔ صرف سلم سمجھتا ہے کہ واقعی کیا ہوا ہے، کہ جارج نے اپنے دوست کو رحم سے مارا ہے۔ سلم تسلی کے ساتھ اسے دور لے جاتا ہے اور دوسرے آدمی انہیں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔